सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 33। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फैंगहान और उसके साथियों का सामना टाइसिक के ट्रू डिसाइपल से हो गया, मगर फैंगहान 5 प्रिजन किंग कोल्ड्रन का यूज करके वहां से एस्केप कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ किंगवे ने एक टैलिस्मान का यूज करते हुए साउथ चाइना सी के हुआन जिंग को मदद के लिए संदेशा भेज दिया था। और इधर किंगशुई भी डीमन प्रिंस टियानचिंग से रिक्वेस्ट करती है कि उसने साउथ चाइना सी में जाकर फैंगहान की मदद करनी चाहिए, जिसके लिए वो ना चाहते हुए भी अग्री हो गया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि हुआन जिंग डेस्परेट आइलैंड के पैलेस के पास पहुंच चुका है। उसे किंगवे और उसके साथियों की सारी बातें सुनाई दे रही थी। युवान कहने लगा कि किंगवे ने तो कभी से उस मास्टर को संदेशा भेजा था, लेकिन अभी तक वो बंदा यहाँ पर नहीं आया। जिस पर नानशियान कह रहा था कि इन फ्री कल्टीवेटर्स का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये लोग तो बस अपने फायदे के लिए सौदा करते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो बंदा हमारी मदद करने के लिए यहाँ आएगा। जिस पर युवान कहने लगा कि मेरे ख्याल से हुआन जिन एक नंबर का फ्रॉड है। अब अपने बारे में इतनी सारी बातें सुनते हुए हुआन जिन उस शील्ड के पास आ जाता है, जिसमें इन सभी लोगों को फैंगहान ने ट्रैप किया हुआ था। वो कह रहा था कि शायद तुम लोग मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करते। किंगवेई तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो कहने लगी कि मास्टर हुआन जिन, प्लीज मेरे दोस्तों को माफ कर दीजिए, उन्होंने आपको पहचानने में गलती कर दी। जिसके बाद हुआन जिन तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। वही दूसरी तरफ हम फैंगहान की बोट को देखते हैं, जो कि वांगुई सिटी के पास पहुंच चुकी थी। ये लोग यहाँ पर बाउंटी का रिवॉर्ड हासिल करने के लिए आए थे। ये लोग देखते कि पूरा की पूरा वांगुई सिटी समंदर पर बसा हुआ है, जो कि शाओलिंग को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लॉन्गशान कह रही थी कि यही वांगुई सी मार्केट का एंट्रेंस है, इसे वन लाइन स्काई भी कहा जाता है। शाओलिंग ये सुनकर थोड़ी सी चौंक गई। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि लॉन्गशान को इस जगह के बारे में इतनी जानकारी कहाँ से मिली। वही दूसरी तरफ मास्टर हुआन जिन लॉर्ड शाओ का इलाज कर रहे थे, और वही शाओ शियान का अपने फादर के लिए रो रो के बुरा हाल था। इसलिए किंगवे शाओ शियान पर चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि तुम यहाँ आके अपना रोना धोना करो, तुम्हारी वजह से मास्टर हुआन जिन लॉर्ड शाओ का इलाज नहीं कर पाएंगे। तो शाओ शी हुआन जिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे फादर को बचा लीजिए। जिसके बाद वो किंगवे की बात मानते हुए बाहर आ जाता है। अब शाओ शी के वहाँ से जाते ही लॉर्ड शाओ हुआन जिन से कहने लगे कि प्लीज मेरी जान बचा लीजिए, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा नाइटलेस आइलैंड तबाह हो जाएगा। जिस पर मास्टर हुआन जिन कहने लगा कि लॉर्ड शाओ, शायद मैं आपकी जान बचा सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक हकीकत बताना चाहूंगा। दरअसल फैंगहान के अटैक की वजह से आपका डिवाइन सी ऑफ कॉन्शियसनेस डिस्ट्रॉय हो चुका है। इतना ही नहीं, आपकी वाइटल एनर्जी भी वैनिश हो गई, इसीलिए अब आप आगे चल के बिल्कुल भी कल्टीवेशन नहीं कर सकते। लॉर्ड शाओ, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुके हो, जिसके पास कोई पावर्स नहीं होगी, और जितना मैं आपको जानता हूँ ये तो आपके लिए मौत से भी ज्यादा बदतर होगा। और इसी वजह से मैं हुआन जिन तुम पर एक एहसान करने वाला हूँ, मैं खुद ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से अपनी पावर को लॉर्ड शाओ के अंदर डाल देता है। साथ ही उसने लॉर्ड शाओ का मुंह भी दबोच लिया ताकि वो किसी को बुला ना पाए। इधर लॉर्ड शाओ बुरी तरह से तड़प रहा था, लेकिन हुआन जिन को उस पर कोई रहम नहीं आया, और अब थोड़ी देर में लॉर्ड शाओ को निपटा कर बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी एबिलिटीज लॉर्ड शाओ को बचाने में नाकाम हो गई। ये सुनकर तो शाओ शी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो बड़ी ही तेजी से अपने फादर की लाश के पास जाकर रोने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि इस सफर में उसने अपने बाप को खो दिया है। इधर हुआन जिन थोड़ा सा बाहर आ जाता है तो किंगवे तुरंत ही उसके पीछे चली गई। वहीं पर नानशियान शाओ शी को संभालने जाने वाला था, लेकिन युवान उसे रोक लेता है। इन्हें अपने दिल में पता था कि लॉर्ड शाओ की मौत का जिम्मेदार ये खुद है। इन सब ने मिलकर ही लॉर्ड शाओ को फैंगहान के खिलाफ भड़काया था। इधर किंगवे हुआन जिन से कह रही थी कि आप ही की वजह से हम उस फॉर्मेशन से आजाद हो पाए, और उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। फ्यूचर में अगर आपको कभी भी किंगवे की मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हो जाऊंगी। जिस पर हुआन जिन कहने लगा कि हमारे साउथ चाइना सी में हजारों कल्टीवेटर्स हैं, लेकिन वो कल्टीवेटर्स बिल्कुल भी मिलजुल कर नहीं रहते। वो सभी लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कभी भी फ्यूचर में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। जिस पर किंगवे कहने लगी कि मेरे ख्याल से आपने वो मेडिसिन इसीलिए बनाई थी ताकि आप पावरफुल कल्टीवेटर को ढूंढ पाओ, और इस तरह
तरह से आपको साउथ चाइना सी में हजारों कल्टीवेटर मिल गए। तो हुआनजिंग कहने लगा, यंग लेडी तुम तो बहुत ही ज्यादा होशियार हो। देखो मैं बस इतना चाहता हूँ कि साउथ चाइना सी के फ्री कल्टीवेटर को कोई पनाह मिल जाए। अगर वो सभी लोग किसी खास सेक्ट के डिसाइपल बन गए तो वो यूनाइट हो जाएंगे। जिसके बाद वो किंग वेई से रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज आप इस मैटर में मेरी मदद करो। और किंग वेई भी बिना कुछ सोचे समझे ही उसके लिए राजी हो गई। हुआनजिन कह रहा था कि अगर पॉसिबल हो तो आप युवा सेक्ट के किसी खास पर्सन से मेरी मुलाकात करवा दीजिए ताकि मैं उनके सामने मैटर डिस्कस कर पाऊँ। जैसा कि आपको पता है कि इमॉर्टल्स और डीमंस में एक बहुत ही खतरनाक जंग होने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्री कल्टीवेटर उस जंग में पार्टिसिपेट कर पाए। अगर हम इस जंग को जीतने में कामयाब रहे तो इसका सारा क्रेडिट आपको जाएगा। लोग तो यही कहेंगे कि आपने इस साउथ चाइना सी की कल्टीवेटर को युवा सेक्ट में पनाह दी। किंग वेई के लिए तो फेम और पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए वो तुरंत ही अग्री हो गई। वो कह रही थी कि मैं जल्द से जल्द आपको युवा सेक्ट के एक खास पर्सन से मिलाना चाहूंगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि यहाँ से हमारा युवा सेक्ट काफी ज्यादा दूर है। मगर हुआनजिन के पास कोई सब्र नहीं था। वो कह रहा था कि मेरे पास एक ऑप्शन है, उसका यूज करके हम बड़ी ही तेजी से युवा सेक्ट में पहुँच जाएंगे। बस वहाँ पहुँचते ही आप किसी सीनियर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करवा दो। अब इस बंदे के एग्जैक्ट इंटेंशन क्या है इसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं। वही दूसरी तरफ हमें सी मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग हान अपने साथियों को लेकर पोर्ट पर उतर चुका था। शाओलिंग कहने लगी कि उस बोट पर रुक के तो मेरी हालत खराब हो गई। फाइनली आज हमने जमीन पर पाँव रखा। अब ये लोग उस टाउन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं और उसी वक्त लोंगशान को एक बच्चे की रोने की आवाज आई। वो देखती कि कुछ छोटी बच्ची को पिंजरे में डाल के ले जाया जा रहा था, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। और तभी फैंग हान की नजर लोंगशान पर जाती है। वो समझ गया था कि लोंगशान इन बच्चों की हालत देखकर मायूस हो चुकी है, मगर ये लोग चाहकर भी उन बच्चियों को बचा नहीं सकते थे क्योंकि वांगुई किसी मार्केट में लड़ाई झगड़े करना अलाउड नहीं था। अगर किसी ने गलती से भी यहाँ पर फाइट की तो उसे सीधे एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अब इन लोगों ने मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। शाओलिंग को तो इस मार्केट में काफी ज्यादा मजा आने लगा। साथ ही उसे कैंडिड हॉर्स खाने की भी काफी इच्छा होती है, लेकिन फैंग हान तो उसे एक भी खाने की चीज नहीं दिलाता। ये देखकर शाओलिंग उस पर गुस्सा हो गई। इधर फैंग हान कह रहा था कि ये मार्केट तो काफी ज्यादा बड़ा है, हम कब से इस मार्केट में घूम रहे हैं, लेकिन ये है कि खत्म होने का नाम नहीं लेता। जिस पर लोंगशान कहने लगी कि सबसे पहला तो हमें शुआनगुई पवेलियन में जाना चाहिए। वो पवेलियन वांगुई इमॉर्टल आइलैंड का सेंटर है। ये सुनकर शाओलिंग उससे पूछने लगी कि लोंगशान तुम्हें इस जगह के बारे में कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन है क्या, तुम पहले भी यहाँ आई थी? तो फाइनली लोंगशान ने बता दिया। वो कह रही थी कि मेरा जन्म साउथ चाइना सी में ही हुआ था और बचपन में मुझे इस मार्केट में लाया गया। अब यहाँ पर उसे क्यों लाया गया था ये उसने नहीं बताया, मगर वो काफी ज्यादा सैड थी। इधर शाओलिंग को तो बस उस जगह पर टाइम पास करना था। तो फैंग हान उसे समझाने लगा कि सबसे पहला हमें यहाँ का काम निपटाना होगा, बस एक बार हम फ्री हो जाए, उसके बाद तुम्हें जितना चाहिए उतना तुम यहाँ पर खेल सकती हो। तो शाओलिंग भी तुरंत ही उसकी बात मान जाती है। जिसके बाद ये लोग पवेलियन की तरफ रवाना हो गए, मगर रास्ते में उन्हें कई सारे स्लेव्स मिलते हैं, जिन्हें देखकर शाओलिंग समझ गई कि शायद लोंगशान को भी यहाँ पर स्लेव बनाकर ही लाया होगा। इसीलिए वो लोंगशान से पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पर लोंगशान बताने लगी कि मॉर्टल्स की दुनिया बेरहम है, यहाँ पर गरीब और कमजोर लोगों पर अत्याचार किए जाते हैं। यहाँ के कमजोर लोग बहुत सारी स्ट्रगल का सामना करके सरवाइव करते हैं। फैंग हान को भी वहाँ के गुलामों को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि इन लोगों से जबरदस्ती इनके जीने का अधिकार छीना गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इस दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा और इसी वजह से इन नियमों को ब्रेक करना जरूरी होगा। जिसके बाद ये लोग पवेलियन के पास पहुँच गए। ये वांगुई इमॉर्टल सेक्ट का सेंटर माना जाता था। तो ये लोग तुरंत ही पवेलियन में एंटर करते हैं और उसी पवेलियन में हम टियानचिंग को देखते हैं, जिसे कि किंग शुई ने यहाँ भेजा हुआ था। उस पवेलियन का मास्टर टियानचिंग से पूछ रहा था कि आखिर साउथ चाइना सी में ऐसा क्या हो गया जिससे यहाँ पर काफी सारे अजीब से इंसिडेंट हो रहे हैं। जिस पर टियानचिंग हंसते हुए जवाब देता है कि आप तो यहाँ के पवेलियन मास्टर हो, यहाँ पर कोई चींटी भी मरे तो भी उसकी खबर आपको मिल जाती है। ये सुनकर वो पवेलियन मास्टर जोर जोर से हंसने लगा। वेल इस बंदे को ब्लैक टर्टल के नाम से जाना जाता है। वो कह रहा था टियानचिंग बात तो तुमने एकदम पते की है। वेल हमारे साउथ चाइना सी में टोटल 40 क्रिमिनल्स थे, उनमें से 3 को तो तुमने एक ही सेकंड में निपटा दिया। क्यों, सही कहा ना मैंने? अब बस 37 ही क्रिमिनल्स बाकी हैं। मेरे ख्याल से उन्हें भी जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी टियानचिंग को किसी के चिल्लाने की आवाज आई। दरअसल ये ब्लैक टर्टल का खास आदमी सीमाउंट था। उसे इतना जल्दी में देखकर ब्लैक टर्टल उस पर चिल्लाने
लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें दिखता नहीं क्या, मैं एक खास मेहमान के साथ बात कर रहा हूँ और तुमने यहाँ शोर मचा के हमारे डिस्कशन को डिस्टर्ब कर दिया। अब जल्दी बताओ कि ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि तुम चिल्लाने लगे। अब सी माउंट टियानचिंग को देखकर थोड़ा सा खामोश हो गया। टियानचिंग को तो इस बंदे को देख के काफी ज्यादा हंसी आ रही थी। अब सी माउंट जाकर ब्लैक टर्टल के कान में बता देता है कि बाउंटी की प्राइस को हासिल करने के लिए कुछ बंदे आए हैं। तो ब्लैक टर्टल कहता है ठीक है, उन्हें रिवॉर्ड देने की तैयारी करो। तो सी माउंट तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। उसके वहाँ से जाते ही ब्लैक टर्टल टियानचिंग को बताते हैं कि डेस्परेट आइलैंड के मास्टर को एक बंदे ने खत्म किया था और वो उसी का रिवॉर्ड लेने के लिए यहाँ आ चुका है। अब टियानचिंग भी उस बंदे को देखना चाहता था कि आखिर किसमें इतना दम है जो डेस्परेट आइलैंड के मास्टर को मार पाए। टियानचिंग